परीक्षा पे चर्चा 2023 संस्करण उपरे एबे आसंतु देखिबा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रेस मीट सीधा प्रसारण। आदरणीय सचिव संजय कुमार जी भी उपस्थित है। मित्रों, ऐसे ही तो आप लोगों की सहयोग से परीक्षा पे चर्चा धीरे धीरे विद्यार्थियों में एक चर्चा और आस्था का विषय बन रहा है। पिछले दिनों में आपने परीक्षा पे चर्चा की विषय को सामने ले आया है। जैसे बताया गया 27 तारीख को इसकी 6th एडिशन किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा 11 बजे तालकोट इंडोर स्टेडियम में। पिछले साल जैसे इस बार भी इसको किया जाएगा। मित्रों, परीक्षा पे चर्चा की अगर मैं शुरुआत की साल से और बीते साल तक, जिसकी मैं खुद स्वयं साक्षी भी रहा, और अभी एग्जाम वॉरियर की किताब की जिस प्रकार से आग्रह बढ़ी है, ये दोनों को देख के मैं कहूँ, प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कामकाज के अंदर, इतनी व्यस्तता के अंदर देश की नई पीढ़ी को तैयार करने में भी अपने समय निकाल रहे हैं। एज ए गार्डियन, एज ए पेरेंट और एज ए मेंटोर, उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को खुद लीड करने का काम किया। एज ए मेंटरशिप की काम उन्होंने किया है। पिछले बार से इस बार कि थोड़ा कोरोना के बीच में एक आधा साल की थोड़ा वर्चुअल मोड पे जाना पड़ा। 21 में, एक साल में, पिछले साल हुई थी। और पिछले साल की रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है। और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। परीक्षा पे चर्चा के अंदर क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक इनिशिएटिव लिया जाता है, इनोवेटिव तरीके से लिया जाता। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। कई सारे मीडिया हाउस भी उसमें अपना रुचि दिखाई है। उन्होंने भी विद्यार्थियों से, पेरेंट्स से प्रश्न ले आके शिक्षा विभाग तक पहुंचाया है। कुछ प्रश्न शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही मीडिया के द्वारा उठाए गए प्रश्न विद्यार्थियों से वो भी ले सकते हैं। विद्यार्थी प्रश्न भेजे भी लिख के, अभिभावक भी भेजे हैं, एक्सपर्ट्स भी भेजे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी प्रश्न भेजे हैं। लगभग 20 लाख संकलन कर रहा है। ये सारे प्रश्न फैमिली डिसअपॉइंटमेंट, परीक्षा को लेके बच्चों से फैमिली भी हो रही है। इस बार मित्रों 102 विद्यार्थियों को देश भर से बुलाया गया है। सभी राज्य परीक्षा पे चर्चा, यहां जो लगभग 2,500 विद्यार्थियों को स्प्रेड किया गया, बाद में पड़ोसी स्टेट से भी स्प्रेड किया गया। लेकिन इसको एक ऑल इंडिया स्वरूप देने के लिए, उसकी कैरेक्टर नेशनल बनाने के लिए 102 स्टूडेंट्स लगभग सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार उसके अलावा एनसीईआरटी एक कला उत्सव ऑर्गेनाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन से स्टेट लेवल कंपटीशन को होते हुए एक नेशनल लेवल कंपटीशन, सॉन्ग, ड्रामा, डांस, आर्टिस्टिक वर्क, उसके ऊपर 10 आयामों में कला उत्सव मनाया जाता है। 2015 से पीएम की विजन से उसको शुरू किया गया था। इस बार कला उत्सव की जो अवार्ड विनर्स रहे, बेस्ट परफॉर्मर्स रहे, एक नेशनल लेवल की जूरी रहता है
ऐसे जूरियों के द्वारा जो अच्छे परफॉर्मर लगभग 80 कला उत्सव की पार्टिसिपेंट फिनालिस्ट वे भी इस बार परीक्षा पे चर्चा पे रहेंगे। कल्चरल कार्यक्रम किया जाएगा। कला उत्सव में जो पारंगमता दिखाए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी उस दिन कार्यक्रम में भाग लेंगे। एक छोटी सी प्रदर्शनी भी किया जाएगा। मित्रों, इसको इस बार ऐसे ही सोचा गया है, से विद्यार्थी लगभग काल तक पहुंच जाएंगे। कुछ विद्यार्थी पहुंचने लगे हैं, कुछ विद्यार्थी काल तक पहुंच जाएंगे। ये सभी विद्यार्थी इस बार परीक्षा पे चर्चा में पार्टिसिपेट करने वाले, सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले और कला उत्सव की विजेता, ये दोनों लगभग 200 की संख्या में ये 26 जनवरी की रिपब्लिक डे पैरेड में अतिथि करके रहेंगे। ये फिर आगे 27 की दिन भर परीक्षा पे चर्चा पे एंगेज रहेंगे, प्रदर्शनी दिखेंगे, प्रधानमंत्री से चर्चा करेंगे, गपशप करेंगे। फिर उस कार्यक्रम के बाद 28 तारीख को 27 आफ्टरनून और तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे जो कुछ जैसा हमारी कर्तव्य पथ बन गया है, वॉर मेमोरियल, राजघाट, सदैव अटल, अटल जी की समाधि स्थल और विशेष करके पीएम संग्रहालय देश की नई पीढ़ी को देश की विरासत के बारे में, देश की प्रजातंत्र के बारे में, रिपब्लिक डे की परेड दिखने के अलावा उनको पीएम संग्रहालय हो, राजघाट हो, अटल जी की समाधि हो,